नमस्कार, मैं नंदिनी गुरुंग और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के गांधी पार्क के जस्ट बाहर। जैसा आप मेरे बगल में एक शख्स देख रहे हैं, उनका ये आज धरना का पहला दिन है। तो आज हम जानते हैं इनसे कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर आज धरने में आ बैठे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम बताएं। नमस्कार मैडम, दीपक करगेती, रानीखेत विधानसभा से एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी जी। मेरे द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में जो वर्तमान निदेशक डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा हैं, उनके द्वारा जो किए गए भ्रष्टाचार हैं, उनकी जांचों को लेकर, उनके भ्रष्टाचारों की जांच को लेकर सरकार में शपथ पत्र दिए गए हैं साक्ष्यों के साथ, लेकिन आज तक उन पर कोई जांच कार्रवाई नहीं हुई। मेरे द्वारा उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल में एक सूचना मांगी गई कि मेरे को एक सूचना उपलब्ध कराएं करके। तो जो इनके लोक सूचना अधिकारी होती है, इनके द्वारा मेरे को स्पष्ट सूचना नहीं दी गई। मैंने उसका जो है अपीलीय अधिकारी में वो लगाया कि मेरे को ये सूचना स्पष्ट नहीं है, तो आप मेरे को दोबारा यह सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिस पर आप मेरे से शुल्क तक जमा करवा चुके हैं। मेरे को इनके द्वारा, जो वर्तमान में निदेशक भी है, निदेशक के द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया 23 अगस्त 2022 को, और इसमें यह कहा गया कि आप 31 अगस्त 2022 प्रातः 11 बजे उद्यान सर्किट हाउस देहरादून में प्रस्तुत होइए। वहां आपको इनके समक्ष और जो इनमें लिखे हुए पद हैं उन कर्मचारियों के समक्ष आपको सूचना दिखाई जाएगी। अपीलीय सूचना एक न्याय सम्मत योजना के तहत दिखाई जाती है। तो मेरा पहुंचना भी वहाँ पर जरूरी था मैडम, क्योंकि अपील थी। मैं जब वहाँ पहुँचा, मैं रानीखेत से आया हूँ और सीधे जो है सूचना लेने के लिए वहाँ पहुँचा। उसके बाद इन लोगों ने ये कहने लग गए कि आप सूचना कैसे मांग सकते हो, आप क्यों मांग रहे हो, क्यों आप हमसे नाराज बैठे हो। और आपको बुलाया गया था? ये लेटर है मैडम, मेरे पास साक्ष्य है। ये लेटर मैं अपनी मर्जी से नहीं गया, मैं इनके लाए गए पत्र पे वहाँ पहुँचा। तो आप नाराज क्यों हो और हमसे बताइए। मैंने कहा सर, नाराजगी और ये सब की बात भगवान जानता है, सरकार जानती है। मैंने जांच दे रखा है, शपथ पत्र दे रखा है। फिलहाल मैं एज अपीलीय अधिकारी आपसे मिलने आया हूँ। मेरे को मेरी सूचना उपलब्ध कराई जाए, जो कि आपने पूर्व में नहीं दी है, स्पष्ट नहीं दी है। तो जब इनके द्वारा हुआ तो वहाँ पर एक लेडी भी बैठी थी, वो भी मेरे ऊपर चिल्लाने लगी कि मतलब आप कौन होते हो हमारे डायरेक्टर साहब के साथ ये सब करने वाले, ये सब वो करने वाले। मैंने कहा मैडम सॉरी, मैं आपसे बात करने नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। जब वो महिला आपके ऊपर चिल्ला रही थी, आपने अपने मुद्दे नहीं रखे कि हमको आपको बुलाया गया है, आप खुद से नहीं आए हो? लेटर दिखाया, मैंने कहा सर आपने मेरे को बुलाया है और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो आपने मैं सिंगल आया हूँ, आप विभाग के 4-5 लोग बैठे हैं, इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। आपको सूचना देनी है तो बताइए, नहीं देनी है तो ऐसा बताइए, मैं मुख्य सूचना आयुक्त के पास भी जा सकता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। इनको फिर लगा कि मुख्य सूचना आयुक्त के पास न चले जाए, तो उन्होंने बोला नहीं आपको हर सूचना अवेलेबल कराई जाएगी। और मैंने कहा सर तो एक पत्र बनाइए, जो सूचना अवेलेबल नहीं है उसका एक मेरे को दे दीजिए, एक आप रख लीजिए। इन्होंने बोला अभी हम आपको नहीं देंगे, हम अपीलीय अधिकारी हैं, अभी आप जाइए, हम अवलोकन करके आपको देंगे। मैंने बोला ठीक है। मैं वहाँ से बैग लिया, मैं चले गया घर को। जब मैं ISBT के आसपास पहुंचा था तो मेरे को कैंट थाना क्षेत्र से फोन आया कि आपकी एक FIR यहाँ हो चुकी है। किसी सुरभि पांडे नाम की महिला ने यहाँ पर आपकी FIR कर दी है। आपको ये बताया गया कि आप नशे में धुत होकर कार्यालय आए थे, आपने उनको एक गर्दन मरोड़ने का काम किया, आपकी इस कपड़ों पे ये हाथ डालने का काम किया। मैंने कहा सर मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ये लौटा। तो मतलब आपको झूठा इल्जाम लगा दिया कि आपने बदतमीजी करी एक महिला के साथ? मैं आश्चर्यचकित हो गया मैडम। मेरे को लगा अगर मैं चला जाता हूँ वापस तो इन झूठों को यहाँ पर सत्य करने में लग दिया जाएगा। मैं वहीं से वापस आ गया, वापस रानीखेत न जाकर मैं थाना चले गया। जब मैं कैंट थाना क्षेत्र पहुंचा, मैंने कहा सब मैं उपस्थित हो गया हूँ, मेरी यहाँ FIR आ रखी है, आप मेरे पहले तो नशे की जांच करा लो, सबसे पहले तो मेरी जो है अल्कोहलिक जांच करा लो, क्या मैं नशे में हूँ या नहीं हूँ। कल के दिन ये लोग आप भी मुकरेंगे, कोई भी मुकर सकता है। 1.5 घंटे वहाँ बैठाने के बाद इन्होंने मेरे से बोला नहीं आप अभी जाइए, कल आइए। मैंने बोला सर अब मैं कल नहीं आऊँगा, इसका मतलब मेरे को रोज थाने में बुला के मेरा शोषण किया जाएगा। अब मैंने कहा मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा जब तक सरकार जो है निष्पक्ष जांच नहीं करती है, क्योंकि मेरे द्वारा इसी निदेशक के जो भ्रष्टाचार हैं उनकी शासन में जांच के लिए शपथ पत्र दिया गया है, और वो दिए हुए 1.5 महीने 2 महीने होने को हैं। कई और काश्तकारों ने दिए हैं, किसानों ने दिए हैं। लगातार अखबारों में इनके द्वारा बीज घोटाले, अदरक घोटाले, हल्दी घोटाले, अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल घोटाले निकल के आए हैं। क्यों सरकार जाँच नहीं कर रही है, फाइलों को दबा के बैठी है? मेरे पास ये आज आमरण अनशन करने का दूसरा कारण भी है, दूसरी FIR कर दी गई है। जब मेरी उद्यान बचाओ भ्रष्टाचार मिटाओ की यात्रा हुई थी मैडम रानीखेत से गैरसैंण तक, तो जब मेरी ये यात्रा भतरोज खान पहुंची थी तो वहां पर इनके द्वारा किसी एक व्यक्ति को शराब पिलाकर FIR करा दी गई उसी दिनांक में, जबकि मैं यात्रा में जा रहा था पूरे काश्तकारों को लेकर, कि दीपक करगेती ने एक व्यक्ति को कपड़े फाड़ दिए, वो कर दिया। वो व्यक्ति पहले भी एक FIR मेरी भतरोज खान थाने में भी, जिसकी अभी तक जाँच चल रही है 3 महीने से। क्या वो स्पष्ट जाँच अभी तक सामने नहीं आनी चाहिए थी? आज ये दूसरी FIR हो गई है। इसका मतलब हम जब भी जांच की बात करेंगे, जब भ्रष्टाचार उजागर करेंगे, तो हमारे ऊपर ऐसे ही किसी को दूसरे को मोहरा बनाकर FIR कराई जाएंगी और सरकार इनको संरक्षण देगी। इसके खिलाफ मेरा यह आमरण अनशन है। मैं यह आमरण अनशन तब तक जारी रखूंगा जब तक अब सरकार जांच के आदेश नहीं देती। मेरे घर में भी एक माँ है, मेरे घर में भी एक बहन है, मैं भी माँ का आशीर्वाद लेके आया हूँ। बहन ने मेरी कलाई पे भी राखी बांधी है। मैं किसी माँ और बहन का ऐसे अपमान नहीं करूँगा।
तो जैसे अभी यहाँ पे आप सुबह से लेकर अभी तक बैठे हैं, तो इस बीच यहाँ से किसी ने आपको देखा तो होगा, कोई आया यहाँ पे आपकी बात सुनने के लिए? पुलिस के यहाँ के थाना क्षेत्र के लोग आए थे जो कह रहे थे कि आप यहाँ पर उठिए, आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो मेरी कुछ भू कानून को लेकर आई हुई बहनें जो थी वो यहाँ पर आई, उन्होंने बोला वो अकेले बच्चा बैठा हुआ है और अपनी जेन्युइन मांग को रख रहा है, कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है, कोई भीड़ एकजुट नहीं कर रहा है, शांति से आंदोलन कर रहा है, उसको ऐसे कैसे उठा सकते हैं बलपूर्वक। तो फिर वो यहाँ से लौट के चले गए। लेकिन अगर ये ज़्यादा ये लोग कहेंगे कि आप ये धरना स्थल छोड़ के दूसरे धरना स्थल पर जाइए, तो मैंने उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट के पास एक पत्र भिजवाया है। जब वहाँ से मेरे को सत्य कॉपी आ जाएगी तो मैं धरना स्थल चेंज कर दूंगा, परिवर्तित कर दूंगा। क्योंकि मैडम अगर आपकी मांग को सुन ली गई तो आप जल्दी हटेंगे यहाँ मेरी से? दोनों मांग आप सुने सरकार, जांच बैठाए और ऐसे झूठे एफआईआर होनी बंद हो। मैं कह रहा हूँ जांच करें। मैं जांच में कहीं सहयोग नहीं करता पाया गया तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। ऐसे क्या कोई भी महिला को हथियार बना के किसी भी पुरुष के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए? आप 5 लोग एक ही विभाग के लोग बैठे थे, मैं अकेला वहाँ बैठे थे, आप लोग क्या कर रहे थे? यदि मैंने महिला के साथ कोई अभद्रता की, क्यों मेरे कान पे 2 थप्पड़ नहीं मारे गए? क्यों मेरे को उठा के बाहर पटक नहीं दिया गया? क्यों मेरे जाने के बाद एफआईआर की गई? ये तो सब आपका प्रायोजित था कि यहाँ आएगा, हम एक महिला को यहाँ बैठाएंगे, उसके बाद इसी महिला से जो कि इनकी जो मतलब इनके द्वारा रखी गई नियुक्ति पे रखी गई महिला है, इसके द्वारा प्रायोजित एक एफआईआर कराएंगे। ये बात तो सबको समझ में आ रही है। मैं वहाँ 4 गुंडे लेके, 4 लड़के लेके, ऐसे लोग लेके गया होता जिनको ये मुद्दा बना सकते थे। मैं वहाँ सिंगल, क्योंकि मेरे को पत्र था, मैं अकेले वहाँ गया हुआ था। और ये खुद अपीली अधिकारी क्या कर रहे थे? ये सामने आए, ये कहाँ है? ये अपीली अधिकारी खुद डॉक्टर उद्यान विभाग के निदेशक हैं, ये सामने आके बोले बात को। ये एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों एक महिला को मोहरा बना रहे हैं? क्यों एक महिला का सहारा ले रहे हैं? ये अपने आप को अर्जुन समझ के उसका शिखंडी की तरफ प्रयोग ना करें। ये भ्रष्ट निदेशक हैं। ये इन्होंने मेरे को उसमें नशे की बात बोली है। भ्रष्टाचार मिटाने का नशा मेरे अंदर है। जब तक भ्रष्टाचार मिटाने के आदेश सरकार नहीं करेगी तब तक मेरा यह आमरण अनशन जारी रहेगा। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो एक व्यक्ति था वो अपनी जो उनकी दिक्कतों से वो सामना कर रहा है, उसको लेकर आज वो धरने में आ बैठा है। तो अब देखना हमें ये होगा कि सरकार इनकी बात को सुनते हैं या नहीं सुनती है, और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार चल रहा है क्या सरकार इसमें कुछ कदम उठाती है या नहीं। तो देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। मैं नंदिनी गुरु, धन्यवाद।